संस्थानों और तटस्थ नौकरशाही के प्रतिबद्ध नौकरशाही में बदलकर और संविधान को बुलडोज किया जा रहा है। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ऑनरेबल मेंबर श्री सुधाकर सिंह जी। मैं आज इस सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को धन्यवाद जो इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिए। यह विधेयक केवल एक कानून का मसौदा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, धर्मनिरपेक्षताओं के आदर्शों और भारत की बहुलतावादी संस्कृति पर एक खुला आक्रमण है। वक्फ की संस्था न सिर्फ कानूनी प्रावधानों में दर्ज शब्दों की लड़ी है, बल्कि यह इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले समुदाय की गहराइयों से जुड़ी मान्यताओं, परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब भी है। वक्फ बोर्ड, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है, सरकारी विभाग की तरह काम करता है। वक्फ परिषद राज्य के दायरे में है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है। यह न तो कोई निजी निकाय है, न ही इसकी भूमि निजी प्रकृति की है। यह अनुच्छेद 12 द्वारा शासित है। इस समिति में कलेक्टर की नियुक्ति करके इसकी कमजोर किया जा रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला बनता है और यह भारत सरकार द्वारा भूमि हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र भी है। पिछले 10 सालों में जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में आई है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार बार कहा कि इस शासन के तहत संवैधानिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इससे जाहिर है कि कितना बड़ा हितैषी है। आज इनकी नज़र समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय के ज़मीन पर है, कल इनकी नज़र अन्य अल्पसंख्यकों की ज़मीन पर भी जाएगी। आप देखेंगे तो बोध गया के जो ट्रस्ट, जो बौद्ध मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, उसमें बहुमत गैर बौद्ध धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों का बहुमत है। उसी तरह से इसमें भी ये लोग लागू करना चाहते हैं। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी ज़मीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। तो अपना काम करो। मैं बात तो अपना काम करो। इस टोका टोकी हो रहा महोदय, इस विधेयक के द्वारा राज्य को मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर अधिक विवेकाधीन शक्ति मिल जाएगी। पहले से ही मुस्लिम धार्मिक संपत्तियां अन्य किसी भी धर्म की संपत्ति की तुलना में कहीं अधिक विनियमित है, किसी भी हिंदू, ईसाई आदि को संपत्ति से कहीं ज़्यादा। यह विधेयक मुअत्तलियों के कुछ कुशल नहीं बनाएगा, क्योंकि इस विधेयक ने मुअत्तलियों की शक्ति को कम कर देता है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 धारा 3A, 3B, 3C को सम्मिलित करके वक्फ निर्माण के लिए अचानक से नई शर्तें लेकर आया है। विधेयक का खंड 15 सीओ की नियुक्ति या उसके कार्यकाल से संबंधित धारा 23 में भी संशोधन की बात करता है। संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का यह अगला कदम है। संस्थानों और तटस्थ नौकरशाही के प्रतिबद्ध नौकरशाही में बदलकर और संविधान को बुलडोज किया जा रहा है। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है, इसलिए इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। लोकतंत्र में भाजपा को कोई विश्वास नहीं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार बार कहा कि संविधान खतरे में है और इस सरकार के हर नए विधेयक से यह बात सच होती चली जा रही है। आज़ादी के बाद से ही देश धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहा है, जहां सभी धर्मों के समान अधिकार और सम्मान मिले हैं। लेकिन हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुसंख्यकवादी राजनीति और जनमानस को विभाजित करने वाली शक्तियां इस संतुलन को तोड़ने में लगी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 इसी कड़ी का नवीनतम उदाहरण है, जिसमें न सिर्फ अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि संविधान के मौलिक सिद्धांतों को भी चुनौती दिया जा रहा है। मैं सांसद भाजपा के सांसद रविशंकर सिन्हा के द्वारा कहा गया कि वक्फ की जो कमेटियां बनेंगी उसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसी सदन के माध्यम से, राम मंदिर के ट्रस्ट का जब निर्माण हो रहा था उस समय महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, उसमें पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ऐसा सवाल है जो बहुसंख्यक समाज जब अपने लिए कानून बनाता है तो उसके नियम अलग बना दिए जाते हैं और अल्पसंख्यकों
हिसाब से जब कानून बनाते हैं तो उसके लिए अलग नियम बना दिए जाते हैं। 6.5 लाख गांव है इस देश में, 8.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी की बात की जा रही है इस देश में, 6.5 लाख गांव है इस गांव में। हर गांव में बहुसंख्यक गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं जो मदरसे के लिए अपने जमीन छोड़े हैं, जो उन्होंने अपने कब्रिस्तान के लिए जमीन छोड़े हैं। क्या वो 8.5 लाख जमीन के बाहर के हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज एक आमदनी की भी बात की जा रही है कि अब क्या ये कब्रिस्तान आमदनी के जरिया बनेंगे, क्या मदरसे आमदनी के जरिया बनेंगे, क्या अनाथालय आमदनी के जरिया बनेंगे? ऐसी उम्मीद भारत का संविधान और कानून नहीं। सुधाकरण जी, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681